रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है? फॉर आरईडी फॉर रिडक्शन, OX फॉर ऑक्सीडेशन। तो ओल्ड डेफिनेशन यू नो कि ऑक्सीजन का एडिशन इज ऑक्सीडेशन, राइट? और हाइड्रोजन का एडिशन इज रिडक्शन। बट वो एटम के टर्म में ये सब डेफिनेशन कैसे आ सकता है? तो डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आ जाता है, लियो गर। ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। Loss of electron is called oxidation. Loss of electron is called oxidation. And gain of electron is called reduction. Yeah. Loss of electron is called oxidation and gain of electron is called reduction. ऐसे if we take Na and Cl, तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा तो खुद Na प्लस बन गया और ये Cl माइनस बन गया, ऐसा हो गया ना? तो इसका क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम इज ऑक्सीडाइज, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया, एंड क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। So reduction of chlorine takes place. So reduction of chlorine takes place because sodium was there. तुम ये बोल सकते हो कि सोडियम आया तो क्लोरीन को रिड्यूस किया। तो सोडियम है तभी तो क्लोरीन का रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन कर रहा है ना। सोडियम है तो क्लोरीन का रिडक्शन कर रहा है, तो सोडियम को हम लोग क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोडियम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन करो, या सोडियम ने क्लोरीन को रिड्यूस किया, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का क्या काम हो जाए? जो करोगे, जो बोलोगे वो करेगा। जैसे न्यूज़पेपर एजेंट, इट डिलीवर्स न्यूज़पेपर। उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेज एवरीथिंग। तो सोडियम रिड्यूसेस क्लोरीन, जैसे हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। या दूसरा बोलो तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया मतलब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो कोई तो होगा जो उसका इलेक्ट्रॉन पुल करके ले आया। कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो था, तो क्लोरीन था, मतलब क्लोरीन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही है ना? या रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग लिखते हैं रिडक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट। ओके, इतना क्लियर हुआ? हाँ साहिल, तुम्हारा क्या मार्क्स आया? फॉरवर्ड। अच्छा चलो बाद में पूछता हूँ, अभी तो लेक्चर कंटिन्यू रखते हैं। ओके, इतना तक हो गया। नाउ अब हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन को, उससे भी लेटेस्ट टर्म में। तो ऑक्सीडेशन मतलब जिसका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए उसका ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन मतलब जिसका डिक्रीज इन रिडक्शन नंबर हो जाए, रिड्यूस हो जाए ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन मतलब नेम से ही क्लियर है, छोटा हो जाना है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन number. So now what is oxidation number? Oxidation number
Okay, it is the charge which is actually present. Charge which is actually present or appears to be present. तो चार्ज एक्चुअली प्रेजेंट किस पे होता है? इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड, और अपीयर्स किस पे होता है? कोवेलेंट पे, इन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में एक्चुअली प्लस माइनस चार्ज होता है, जैसे कि Na+Cl-। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज इक्वल टू +1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू -1, जो चार्ज एक्चुअली प्रेजेंट है। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि जस्ट अबव लिखते हो, इसके ऊपर लिख दोगे +1 -1। चार्ज रहेगा तो उसके साइड में कॉर्नर में लिखते हैं, ये उसके जस्ट अबव लिखा जाता है। चार्ज विच इज एक्चुअली प्रेजेंट और appears to be present। appears to be present if 100% आयोनाइज्ड, उसको 100% आयोनाइज कर दिया। इन, ये किसके लिए हो गया? कोवैलेंट कंपाउंड ऑन वन एटम ऑफ द एलिमेंट। एक एटम पे क्या चार्ज है वही मतलब है, दोनों मिला के नहीं। जैसे कि MgCl2 लोगे, इस पे चार्ज होगा Mg पे +2, और क्लोरीन पे -1 ही है, वो दो क्लोरीन मिलकर तो -2 होते, तुम्हें दो क्लोरीन नहीं लेना है। तो इंपॉर्टेंट है ये क्या है? चार्ज ऑन वन एटम, एक एटम पे क्या चार्ज है। यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट वही रहेगा। अब AlCl3 भी ले लो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ये +3 होगा एल्यूमिनियम, बट क्लोरीन -1 ही होगा। अब जो कोवैलेंट कंपाउंड है उसको भी 100% आयोनिक मान के ब्रेक करें। HOH में जो चार्ज होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी ओर गया था, हाइड्रोजन पे क्या आएगा? Δ+, यहाँ पे भी Δ+, और यहाँ पे क्या हो गया? 2Δ-। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इसका? उसको 100% आयोनिक मान लो, मतलब Δ+ को +1 मान लो, यहाँ भी +1 मान लो, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? -2 ना। इतना क्लियर हुआ? ओके। हाँ प्रदीप बोलो। हाँ बोलो प्रदीप। सर तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो पर एलिमेंट का होता है या इसका पूरे कंपाउंड का होता है? एक एटम का होता है। अब आयंस का भी अलग आएगा, जैसे सल्फेट का -2 होता है ना, सल्फेट पे चार्ज -2 होता है, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ले लेंगे, वो सब लिखेंगे हम लोग, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट हम लोग। अच्छा, मतलब सर वो इंडिविजुअल एलिमेंट का होता है नंबर? इंडिविजुअल एटम का होता है। हाँ सर। हाँ, एक एटम का क्या है। ओके, धीरे धीरे और क्लियर होता जाएगा। इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बाकी सब क्लियर हो गया, इतना जो बताया वो क्लियर है ना। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखो, अब मुझे बताओ HCN में
ऑक्सीडेशन नंबर क्या लोगे? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। हम्म कार्बन का +4, नहीं थोड़ा रॉन्ग हो रहा है। कौन सा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, वो सर्च करो। हाइड्रोजन कार्बन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव था, यहाँ पे डेल्टा प्लस आ गया था +1, और यहाँ नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन तीनों इलेक्ट्रॉन ले गया था -3 ना। तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर गया तो +3 आता। हाँ बट हाइड्रोजन से एक मिला था +2 ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, कार्बन +2, नाइट्रोजन -3। CH4, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर ये इसके ओर गया, सब इसी की ओर गया ना। तो हाइड्रोजन पे +1 और कार्बन पे -4। सारे हाइड्रोजन पे +1 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब लिखना होगा तो एक ही पे कोई बताते हो ना। हाइड्रोजन पे +1, कार्बन पे -4। CH2Cl2, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का 0, राइट। तो इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, तो कार्बन पे -2 आता, बट क्लोरीन वो लेके चला गया तो इस पे 0। क्लोरीन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। ओके, OF2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। O2F2, OF2 में ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? यस, ऑक्सीजन इज +2 क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, तो उस पे एक बॉन्ड बनाएगा और चार्ज अपने ओर ले जाएगा। तो फ्लोरीन पे हमेशा चार्ज -1 होना ही है, चाहे विनॉट गैस हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे जो हो। फ्लोरीन पे हमेशा -1। तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया? +2 ना। तो ऑक्सीजन पे -2 इज कॉल्ड ऑक्साइड, यही है ना। जैसे नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में तो ये सब ऑक्साइड है, Cl2 वगैरह ऑक्साइड है, ये है ना। बट यहाँ पे OF2 ऑक्साइड नहीं होगा। निगेटिव चार्ज किस पे है? फ्लोरीन पे, तो इसका नेम होगा ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका नेम क्या है? फ्लोरीन ऑक्साइड की ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड बोलते हो ना, उसी तरह ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। O2F2 को क्या करेंगे? ऑक्सीजन पे +1 आएगा, +1 +1 -1 -1। इसका नेम हो गया डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड।
डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ओके, Cl2 का क्या नाम आएगा? ऑक्सीजन पे -2 आएगा ना, क्लोरीन पे +1। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तुम लोग को याद हो कि इधर से इधर बढ़ते गया था, Li, B, B, C, N, O, F। इसका हाईएस्ट था 4, ये 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1 ऐसे था ना। हाँ, तो Cl2 इसका नेम क्या हो गया? डाई क्लोरीन मोनो ऑक्साइड। तो जब इस तरह कंपाउंड होता है डाई ट्राई सब लिखना पड़ता है, कितना डाई है कितना ट्राई है, जबकि आयनिक कंपाउंड में डाई ट्राई नहीं लिखना पड़ता है। Al2SO4 थ्राइस है तो उसका नेम क्या होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि उस पर चार्जेस फिक्स है। नहीं, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन का 3 होता है। जब तुम ये बनाओगे तो ये ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, क्लोरीन +1 में होगा, तो डाई क्लोरीन मोनोऑक्साइड। जैसे Cl2O7 हो जाए तो डाई क्लोरीन हेप्टो ऑक्साइड। आयनिक कंपाउंड में डाई ट्राई नहीं होता। जैसे Al2SO4 थ्राइस है तो वो तो फिक्स है, सिर्फ एल्यूमिनियम और ये सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, तो अब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर में बी 0, निगेटिव, में बी 0, होल नंबर, निगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ ना? तो ऑक्सीडेशन नंबर में भी एनीथिंग, whereas valency is always a whole number. So there will be certain rules through which we will determine the oxidation number या oxidation state. The general rules for assignment of oxidation number. पहला क्या होगा? Oxidation number of any element in free or uncombined state is 0. ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का फ्री हो या अनकम्बाइंड स्टेट हो उसका हमेशा 0 ही होगा। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन कैसे मिलता है? H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, P4, S8, O3। इस तरह से जो भी मिले जिसमें केवल वही एलिमेंट हो तो सबका इस तरह से 0 कर दोगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, कोई और है ही नहीं, तो प्लस माइनस कैसे आ सकता है? बताओ, ये हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होगा? दोनों पे 0 एंड 0 ही तो होगा। क्लोरीन लोगे तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है, तो 0 0 ही होगा ना। तो इसका यू जाएगा, कभी भी कोई एलिमेंटल स्टेट में दिखे तो ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें 0 करना होगा। जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये होगा P4 + NaOH गिव्स आउट NaHPO2, ऐसे कैलकुलेट करना होगा, तो वहां तुम्हें याद आना चाहिए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका +1 आएगा।
इसका +1 होगा, ऐसे ऐसे सबका लिखना पड़ेगा। आगे रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो इस तरह सबका लिखना पड़ेगा। तो ये याद आना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट होगा ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। हाँ, तो ये पहला वाला क्लियर हो गया रूल। अनकंबाइंड स्टेट में क्या होगा? ओके, तो इन कंबाइंड स्टेट व्हाट विल बी देयर? जब वो किसी के साथ कंबाइंड कर दिया तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेगा ना। कंबाइंड स्टेट क्या होगा? पहला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 element is always +1 and oxidation number of group 2 element is always +2। अल्कली मेटल कहीं भी बॉन्ड बनाएगा तो +1 ही होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहीं भी बॉन्ड बनाएगा तो +2 ही होगा, वो फिक्स हो गया। जैसे NaCl तो सोडियम का फिक्स होगा कि +1 ही होगा। Na2SO4 सोडियम पे +2 चार्ज आ ही नहीं सकता। Na3PO4 ऑलवेज इट इज +1। क्लियर? अब जैसे कि CaO है, ये ग्रुप 2 का है, 2 ही इलेक्ट्रॉन दे ही सकता है तो +2 ही होगा। Ca3PO4 ट्वाइस कुछ भी दे, कैल्शियम दिखा नहीं कि +2। हाँ, ये पहला रूल क्लियर हुआ कि ग्रुप 1 का +1, ग्रुप 2 का +2 फिक्स है। ओके, फ्लोरीन, फ्लोरीन का भी फिक्स है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एंड फ्लोरीन, इसके अलावा कोई भी फिक्स नहीं है। फ्लोरीन ऑलवेज इट इज -1। क्यों? वो एक ही बॉन्ड बनाएगा और जिससे भी बॉन्ड बनाएगा उससे इलेक्ट्रॉन अपने ओर पुल कर लेगा, चाहे वो ऑक्सीजन क्यों ना हो। इससे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं। कि जिस कंपाउंड के साथ होगा वहां पे इसका स्टेट -2 ही आएगा, तो फ्लोरीन का स्टेट यहाँ -2 होगा। कुछ भी ले लो, HCF2 -1 ही होगा, -1 एवरीवन, है ना। एवरीवेयर ClF3 -1 ही होगा। HF -1, है ना। XCF6 क्यों ना हो, फ्लोरीन पे, हर फ्लोरीन पे -1 होगा। एक पे क्या चार्ज वही देखना है ना। क्लियर हुआ? जैसे ClF3, ये F हो गया, इधर F हो गया, इधर F हो गया, तो फ्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा? फिक्स है कि इधर आएगा तो इस पे -1, इसके पास गया -1, इसके पास गया -1। क्लोरीन पे +3 आ जाएगा, क्लोरीन का अलग हो गया, वो तो +3 होगा ना। तो जब तुम्हें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए कि क्या होगा, तो बता सकते हो ClF3 में। जब 3 फ्लोरीन तीनों -1 जाएंगे तो क्लोरीन पे +3 आएगा। टोटल चार्ज तो 0 होना चाहिए ना। अब ClF3 मॉलिक्यूल है, 3 फ्लोरीन पे -3 चार्ज हो गया तो क्लोरीन पे +3 होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज +3। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ xenon इन xenon हेक्साफ्लोराइड? हाँ बोलो।
+6 करेक्ट। अब जेनॉन का -6 हो गया तो बल्कि 6 फ्लोरीन सब पे -1 आ गया, ओवरऑल +6 आएगा जेनॉन पे, तभी तो 0 होगा ना चार्ज। हाँ, तो इस पे जो चार्ज आता है +6 हो जाता है। उसी तरह ऑक्सीजन पे -1 है तो OF2 में तो ऑक्सीजन पे +2 आएगा, ओवरऑल चार्ज तो 0 करना है ना। ओके, तो फिक्स किसका हो गया? ग्रुप 1, ग्रुप 2 और फ्लोरीन, इसके अलावा बाकी किसी का फिक्स नहीं है, सब वेरिएबल होंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बॉन्ड बनाएगा और सब उससे इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो +1 होगा, +1 एक्सेप्ट, +1 इन ऑल इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट metallic hydrides, except metallic hydrides, where it is -1। जैसे H2 होगा +1, HCl हुआ हाइड्रोजन पे +1, H2SO4 हो जाए हाइड्रोजन फिक्स है +1, CH4 हो जाए +1, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड हो हाइड्रोजन का +1। बट जब मेटल के साथ आ जाए सोडियम ही +1 होगा, सोडियम मेटल है वो इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा, तो हाइड्रोजन पे -1 आएगा। CH2 कैल्शियम पे +2 होगा तो हाइड्रोजन पे -2 आएगा, बस 2 हाइड्रोजन है तो एक पे -1। AlS3 एल्यूमिनियम +3 है तो हाइड्रोजन पे -1। ओके, तो जब भी मेटालिक हाइड्राइड रहे तो हाइड्रोजन पे -1 करोगे, जैसे NaBH4, तो ये +1 +3 -1। अब दो मेटल हो गए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो फिक्स है ये +1 +3 -1। तो हाइड्रोजन का +1 ही होगा, कहीं कहीं मेटल हाइड्राइड मिल गया तो -1 है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसी से सबसे ज्यादा होता है, ऑक्सीजन। तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन ऑल इट्स कंपाउंड्स, जितने कंपाउंड होंगे उसमें -2 होगा, राइट। क्यों? ऑक्सीजन फ्लोरीन छोड़ के, एक्सेप्ट पेरोक्साइड्स, पेरोक्साइड्स में इसका -1 होगा। और सुपर ऑक्साइड, यहाँ पे इसका -0.5 होता है। OF2 O2F2, जहाँ इसका +2 +1 होता है। KO3 -1/3 होता है। कैसे होता है ये सब देखते हैं। इसमें पहला हो गया पेरोक्साइड, सो पेरोक्साइड्स आर व्हाट, O सिंगल बॉन्ड O और दोनों पे -1 -1 चार्ज, ऐसे इस तरह से।
अब पेरोक्साइड बनाते कौन है ना? ओके, हाँ पेरोक्साइड ओ पे -1, ओ पे -1, ऐसे ही है ना? ये कौन बनाएंगे? ओनली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, और कोई भी नहीं। एग्जाम्पल H2O2, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -1, Na2O2 +1 -1, BaO2 ले लो, CO2 थोड़ा सा लेस स्टेबल आ जाता है, BaO2 SrO2, ये सब का बेरियम पे +2 है तो ऑक्सीजन पे -1 होगा, SrO2 ये +2 तो ये -1 होगा। तो यही सब पेरोक्साइड है ना? अब CO2, SO2, PbO2, पी ब्लॉक वाले जो भी थे ये सब ऑक्साइड्स है, ये सब ऑक्साइड्स होते हैं। ये पूछता है कि पेरोक्साइड कौन सा है, तो देखना ग्रुप 1 ग्रुप 2 है तब तो पेरोक्साइड है, बट पी ब्लॉक वाले सारे क्या होते हैं? ऑक्साइड्स होते हैं। ग्रुप 1 ग्रुप 2 में O2 करके आया ना ऐसे, तो वो पेरोक्साइड होता है। इसके अलावा पेरोक्साइड कोई नहीं बनाता। तो एक क्वेश्चन पे ही आ जाता है कि इसमें पेरोक्साइड कौन कौन सा है। अब पेरोक्साइड होगा जैसे Na2O2, तो Na+O-, सिंगल बॉन्ड O-, Na+, ऐसे है ना? तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? डायरेक्ट दिख रहा है -1। H2O2 हो ही गया था, कैसा दिखेगा वो? यहाँ पे -1 यही होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाएंगे, बीच में आएंगे, केवल इधर से ही इलेक्ट्रॉन बाहर गया ना, ये सब पेरोक्साइड होगा। दूसरा आ गया सुपर ऑक्साइड। तीन ही है सुपर ऑक्साइड्स। वो कौन बनाता है? ग्रुप 1। लिथियम और सोडियम तक तो वो आ गया था पेरोक्साइड वाला, इसके आगे जो हो गया ना, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, यही तीन है जो सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन का क्या स्टेट आएगा? एक ऑक्सीजन पे ऑन द एवरेज क्या चार्ज होगा? पोटेशियम फिक्स है ना, हाँ 0.5 करेक्ट। पोटेशियम फिक्स है कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही देगा ही देगा, राइट। तो वो दो ऑक्सीजन एटम मिलके एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे। तो एक ऑक्सीजन एटम पे चार्ज क्या आ गया? -12 ना। पोटेशियम पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक ही दिया उसने। अब दो ऑक्सीजन एटम मिलके -1 चार्ज आ गया, तो एक ऑक्सीजन एटम पे ऑन द एवरेज -12 चार्ज है। तो यही तीन सुपर ऑक्साइड्स हैं। इसके अलावा OF2, O2F2 ये तो बता दिया। पोटेशियम ओजोनाइड, यह पोटेशियम ओजोन पे निगेटिव चार्ज, ओजोनाइड क्या होगा? पोटेशियम +1 हो गया, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? यस -1/3। यही सब क्वेश्चन दिखेंगे, KO3 लिख देगा, पूछेगा ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, तो बस नोट्स याद कर लेना, हो जाता है सर। -1/3। हाँ, तो ये ऑक्सीजन कर लिया हम लोगों ने। कौन सा किया? ग्रुप 1 ग्रुप 2, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, 4 किया। पांचवा, फिफ्थ रूल पे चले। The oxidation number of ClBrI is -1 in all binary halides.
एग्जाम्पल NaCl, BaCl2, KBr, NaI। जब भी हाइलाइट्स की बात होगा तो उसमें -1 होगा। अब इससे जब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पड़ गए, अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है, वो आ गया तो इन पे प्लस आ जाएगा। अदरवाइज ये सब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, हैलोजेंस। उसी तरह ये रूल नंबर 5, 6 नहीं भी याद है तो हो जाएगा, केवल इतना ही तक याद रहेगा तो काफी है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, वो भी मेनली सल्फाइड ही होता है, सारे मेटल के साथ तो यही सल्फाइड बना रहता है, इज -2 in all binary sulfides. Example H2S, PbS। अब मेटल के साथ है तो क्या होगा, मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा, तो सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ले लेता है। जो भी डोनेट करे उससे क्या है, वो तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस पे चार्ज क्या आ रहा है, -2 ही आएगा ना। जैसे हैलोजेंस को क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो भी मेटल आ गया उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो, तो उस पे चार्ज -1 आता है। यहाँ पे सारे सल्फाइड पे -2 आ जाएगा, यही है ना। ओके, इतना तक क्लियर हुआ सबको। यस। हाँ, ओके। अब देखते हैं हम लोग, इट इज a very easy and interesting chapter. Now नेक्स्ट रूल जो हो गया हम लोग का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन क्या बोलेंगे, अभी तक तो एटम की बात कर रहे थे हम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। ये कौन सा हो गया, SO4 2-, PO4 3-, NO3-, Al3+, etc जो भी हो गया, इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज with correct sign। ये याद रखना है, जब भी जैसे चार्ज लिखना होगा तो यहाँ पे लिखोगे Na+, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा तो जस्ट अबव ऐसे लिखते हो, अबव इट लिखा जाता है। और चार्ज लिखना रहता है तो राइट साइड में ऊपर में लिखो कॉर्नर में। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या हो गया, इस पे चार्ज। ओके, अभी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फेट, सल्फेट पे क्या चार्ज होता है, SO4 2-, जो चार्ज है वही लिखोगे ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है, NO3-, तो -1 लिखोगे। दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट क्या है, PO4 3- ना, तो ये इसके ऊपर चार्ज है 3-, बट ऑक्सीडेशन स्टेट -3। ऑक्सीडेशन नंबर को 3- नहीं लिखोगे, -3 +3 ऐसे लिख दो। और ऑक्सीडेशन नंबर बताओगे तो प्लस माइनस बताना जरूरी है, क्योंकि दोनों होता है। जबकि वैलेंसी बताओगे तो प्लस माइनस नहीं बताया जाता है। जैसे सोडियम की वैलेंसी +1 है, बट ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम की वैलेंसी 1 है, हमेशा 1 ही होता है, बट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1, क्योंकि माइनस का स्कोप है वहां पे। तो वैलेंसी और इसमें यही डिफरेंस है, उसको थोड़ा और डिटेल बाद में करेंगे। पहले तो ये हो गया कि आयंस का कैसे लिखना है। अभी तक एटम्स था, अब आयंस का क्या हो गया। ओके, नाउ द algebraic
algebraic sum of the oxidation number of all atoms in the compound is 0. सबका सम करोगे कंपाउंड में तो 0 होगा, बट वो आयन आ गया तो इट विल बी इक्वल टू आयोनिक चार्ज. ऑल्सो आयोनिक रहा तो द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल the atoms in the species is equal to its total charge. वो सब ऐड करके टोटल चार्ज. अब इसका मतलब क्या हो गया देखो, जैसे कि H2SO4, तो सारे चार्ज ऐड करके 0 होना चाहिए क्योंकि न्यूट्रल है. तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है +1, सल्फर पे +6, इसमें -2. टोटल चार्ज कितना हो गया +2 +6 -8 इक्वल टू 0 ना. HCl टोटल चार्ज कितना हो गया +1 -1, तो +1 -1 ऐड कर दो 0 आया ना. और वही यदि आयंस हो गया SO4 2-, इस पे टोटल चार्ज ऐड करके -2 आना चाहिए. तो सल्फर पे मान लो +6 है, ऑक्सीजन पे -2 है, तो टोटल चार्ज कितना आ गया +6. ऐसा 4 ऑक्सीजन है -8 इक्वल टू -2, ये इसके इक्वल आ गया ना यहाँ पे. जैसे नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन पे होता है +5, ऑक्सीजन पे -2, तो टोटल चार्ज ऐड करके कितना होगा -1 आना चाहिए सारे आइटम का चार्ज ऐड करके. तो +5 -6 इक्वल टू -1. तो तुम्हें ये अभी नहीं मालूम है कि किस पे कितना चार्ज कैसे लिया, वो अभी मैं बताता हूँ किस पे कितना लिया. हाँ सर, वही डाउट था कि n पे +5 कैसे आया. हाँ ये बस तुम लोगों को नहीं मालूम है. ओके, तो एक बार बस मैं बता दूं कि इतना चार्ज होता है तो सबको तुम ऐड करके बता सकते हो कि हाँ उसके बराबर आ रहा है. चार्ज मैं बता दे रहा हूँ, राइट. तो इसका यूज क्या करेंगे जब टोटल कंपाउंड जैसे हो गया कि मान लो OF2 है, OF2 है, तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है, ऑक्सीडेशन नंबर सबका कैलकुलेट करना है. तो तुम क्या करोगे ऑक्सीजन को X मान लो, तो फ्लोरीन पे -1 होगा, तो टोटल चार्ज ऐड करके X -2, टोटल चार्ज कितना होना चाहिए 0 ना. X का वैल्यू +2 आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ गया ना +2. दूसरा H2SO4, तो तुम्हें सल्फर का पूछा जाएगा, ये सब क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर बताओ. तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो लोएस्ट स्टेट में जाएगा ही जाएगा. मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा है ऑक्सीजन. मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑक्सीजन, तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा, दोनों उसको जाएंगे ही जाएंगे, तो इस पे चार्ज क्या आएगा -2. तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा +1, चार्ज क्या हो गया +2 +x -8 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू हो गया +6. ओके, इंडिविजुअली स्ट्रक्चर मालूम है तब तो आराम से बता सकते हो. स्ट्रक्चर मालूम है तो बताओ सब पे क्या चार्ज आएगा. ये इधर से ले गया आपने और इधर से भी लेके आए, तो ऑक्सीजन पे तो -2 आ ही जाएगा ना. हाइड्रोजन पे +1 आएगा, यहाँ से भी यही है,
इस पे -2, इस पे +1, ये दोनों अपने और पुल करके ले गया -2, ये दोनों अपने और पुल करके ले गया -2। यही है ना, तो इंडिविजुअली सबका तुम बता सकते हो, तो सबका ऐड करके आना चाहिए। जैसे HNO3, ये क्वेश्चन भी आता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो टोटल सारे एटम का चार्ज ऐड करके 0 होगा, तो नाइट्रोजन को X मान लो। अब गेस करो, रूल जो है, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है? 99% कंपाउंड में -2, तो -2 मान लो। क्यों? ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 2 बॉन्ड बना के ले ही लेता है। फ्लोरीन भले उससे इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता है, बट ये सबसे इलेक्ट्रॉन पुल करके -2 ले आता है। और हाइड्रोजन पे ऑल कंपाउंड में +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, तो सारे चार्ज ऐड करके 0 होना चाहिए, तो कितना हो गया? +1 + X। नाइट्रोजन कितना है? ये 2 × 3, ऑक्सीजन 3 है ना, ऐड करके इतना, तो X का वैल्यू कितना होगा? +5। ये क्लियर हुआ इतना कैसे करना है? यस, संस्कृति, शुभम, ओके। ओके, तो अब इसका यूज करना है, जैसे कि फॉस्फेट में पूछेगा, ऑक्सीजन का बताओ, फास्फोरस का कैसे करेंगे? तो तुम्हें मालूम है सारे एटम का चार्ज ऐड करके -3 आना चाहिए, तो फास्फोरस को X मान लो, जिसका चाहिए वो तो मान लो, बाकी दो को, 2 4 जो भी है सबको तुम्हें बताना है, वो मालूम होगा तभी कर सकते हो। कोई एक नहीं मालूम हो चलेगा, अदर्स का तो बताना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का फिक्स है ना कितना? -2। हाँ, तो चार्ज कितना आ जाएगा X पे? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फेट बताओ, फास्फोरस बोल के। हम्म, कितना होगा? X माइनस, ऐसा 4 ऑक्सीजन है, फास्फोरस पे X चार्ज मान लो, ऑक्सीजन पे -8, सब ऐड करके -3, X पे चार्ज आ गया +5। ओके, नाइट्रेट में नाइट्रोजन पे बताओ क्या होगा? ऑक्सीलेट में कार्बन पे बताओ। यूज कॉपी पेन, लेटर यू कैन डू इट डायरेक्टली। यस साहिब, करेक्ट। अच्छा, ऑल्सो प्रद्युम, थोड़ा स्मॉल मिस्टेक है, उसे करेक्ट करो। ओके, सो यस +5, इसे X मान लो। पहले तो डायरेक्ट बता दूं जिसको समझ में आ रहा है। तुम्हें मालूम है कि ऑक्सीजन पे -6 चार्ज होगा, तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होगा कि ये -1 है? 3 ऑक्सीजन मिलकर -6 चार्ज है, तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज लोगे कि वो टोटल -1 चार्ज बच जाए? +5 ना, +5 और -6 मिलकर -1 ना। हाँ, तो अब ये सब डायरेक्ट तुम कर सकते हो, फॉस्फेट में भी ऐसे ही करते। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है टोटल? ये 8, मतलब -8 चार्ज है, तो कितना चार्ज लें कि -3 बच जाए? +5 ना। हाँ, तो ये बाद में ऐसे करोगे, अभी तो नहीं मालूम चल रहा पूरा, इसको X लिखो, इसको -2 लिखो, X -6 इक्वल टू टोटल -1, तो X का वैल्यू प्लस करो। हाँ, इसका बताओ ऑक्सलेट।
+3। ओके ठीक है, तो पहले डायरेक्ट कर ले। 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन मिलके कितना होंगे, -2 × 4। करेक्ट है, +3। हाँ, 4 ऑक्सीजन एटम, तो टोटल चार्ज विल बी -8। ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ही जाएगा जहां से भी मिले उसे, तो कितना हो गया, -2 × 4 -8 ना। अब -2 बचना भी चाहिए, तो -8 है तो उसपे कितना आएगा कि -2 बच जाए, +6 ना। 2 एटम मिलकर +6 होंगे और ये -8, तभी -2 चार्ज बचेगा। तो 2 कार्बन पे जब +6 है तो एक कार्बन पे कितना बच गया, +3 ना। तो ऐसे एग्जाम में बाद में डायरेक्ट करोगे, अभी x मान लो, इसको -2 ले लो, ये हो गया 2x -8 = -2। x का वैल्यू +3। S4O6 2 S2O3 2। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ प्रद्युम बोलो। सर आपने NO3 के इधर x = +1 लिखा है 5 की जगह पे। ओके, हाँ उसे +5 कर दो। हाँ करेक्ट है, ये +5 होगा। यस प्रद्युम। ओके
करेक्ट, इस पर सबका दिख रहा है। ओके, इसको x मान लें हम लोग। पहले तो डायरेक्ट -12 होता चार्ज, -12 चार्ज है और -2 बचा हुआ है, मतलब 4 सल्फर एटम मिलकर +10 होंगे। +10 और -12 मिलकर -2 होगा, तो 4 सल्फर पे +10 है, तो एक पे +2.5। उसी तरह नीचे देखोगे तो ये -6, यहाँ पे -6 और -2 बचना चाहिए, मतलब ये दो मिलकर +4, तो एक पे +2। इतना फास्ट बाद में होने लगेगा तुमसे, है ना। ये ऑल प्रैक्टिस टेस्ट है, अदरवाइज अभी तो x मान लेना। तो एक एटम पे x चार्ज है, 4 एटम मिला के 4x हो गया। यहाँ एक एटम पे -2 है, तो 6 एटम मिलके -12 हो गया, इक्वल टू टोटल -2। x का वैल्यू हो गया +2.5। इधर हो गया 2x -6 इक्वल टू -2, x का वैल्यू +2। ओके, तो यहां तक तो हो गया। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज क्या होता है? सारे कंपाउंड का मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें हम लोग, इधर होगा ग्रुप नंबर -8। ग्रुप नंबर जैसे फ्लोरीन का 17 है, तो मैक्सिमम वैलेंसी क्या होता है? +7 ना, हैलोजेंस का। तो ग्रुप नंबर -10। और मिनिमम क्या होगा? ग्रुप नंबर -18। एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सब का कितना हो जाएगा? ये ग्रुप 15 के हैं, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये 3 गेन करेगा तो -3 आ जाएगा, या ऑल 5 लॉस कर दे तो +5 आएगा। तो ये ग्रुप नंबर -10 कितना हो गया? ग्रुप नंबर कितना है? 15 -10 5। और ये कितना है? ग्रुप नंबर 15 -18 इक्वल टू -3। तो नाइट्रोजन का रेंज क्या हो गया? तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो -3 आ गया, या पांचों कोई उससे ले गया तो +5 आ गया, इसके बीच में कुछ भी आएगा। तो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम वगैरह का क्या होगा? ये ग्रुप 16 का, इसका रेंज। सल्फर मिनिमम क्या हो सकता है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। +2, हाँ -2 +6 करेक्ट। ग्रुप 16 है, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो या तो वो 2 गेन कर लिया, या ऑल 6 बाहर चला गया। तो सल्फर का रेंज है -2 से +6, सेलेनियम का भी वही रेंज है। यही हो गया ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का लोगे तो क्या होगा रेंज? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या तो -1 या पूरा आ गया था +7। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब का मिनिमम मैक्सिमम? यस, -4 टू +4 करेक्ट। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो या तो 4 गेन कर लिया, या 4 लॉस कर दिया। तो ये सब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, सब यही हो गया ना। राइट हैंड साइड वाले हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए। अब किसी का +5 है, तो ये सब क्या होगा? ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, मतलब ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर +6 नहीं हो सकता। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5, लोएस्ट -3 नाइट्रोजन ग्रुप के लिए। इधर +6 -2 +7 -1, इस तरह से आएगा। इस साइड वाले रेंज जो हो गया मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इससे कम नहीं हो सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन लॉस ही करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो गया,
दिस वर्क्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है सब। तो जो मैक्सिमम आ गया, जैसे क्लोरीन पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 दे चुका, अब कहां से इलेक्ट्रॉन देगा वो? तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, केवल रिडक्शन हो सकता है। तो उसका खुद का रिडक्शन होगा तो क्या होगा, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो अच्छे से लर्न कर लेना ये। और इन बिटवीन वाले क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट बोथ, ये दोनों का काम करेंगे जो बीच वाले होंगे। ये पॉइंट जो मैंने अभी बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सल्फर यदि +6 स्टेट में है, मतलब उसके पास 6 बैलेंस था, ऑल 6 दे चुका वो, अब कहां से इलेक्ट्रॉन देगा वो? अब वो कैप्चर कर सकता है, +6 से +5 +4 +3 +2 ऐसे आ सकता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, मतलब उसका खुद का केवल रिडक्शन हो सकता है। तो जब उसका खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले रिड्यूसिंग एजेंट। इतना क्लियर हुआ सबको? ओके, यस फ्रॉम एवरीवन, गुड। तो यहाँ पे ये पॉइंट फिर लर्न कर लोगे तो हो जाएगा। तो अब तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है कुछ। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। पहला KMnO4, अरे नहीं, डी ब्लॉक का तो बाकी ही रह गया ना, मतलब पी ब्लॉक का बताया मैंने। एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रेंज क्या है, -2 से +2। फ्लोरीन -1 मैक्सिमम 0 हो सकता है। पी ब्लॉक में ये दोनों एक्सेप्शन आ गए, क्यों, ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाएगा, तो +6 हो ही नहीं सकता, 6 बॉन्ड बनाता ही नहीं है। क्यों नहीं बनाता, बताया था पीरियोडिक टेबल में, उसमें के पास डी वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं कि अनपेयर कर सके इलेक्ट्रॉन्स को। बट सल्फर अपने आप को अनपेयर करके 2 बॉन्ड बी 4 बॉन्ड बी 6 बॉन्ड बी 2 4 6 ऑल बॉन्ड्स बनाता था। क्लियर? डी ब्लॉक के लिए क्या होगा, जैसे स्कैंडियम ले लो, तो 4s2 3d1 है, तो मिनिमम या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा या मैक्सिमम तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो टाइटेनियम का क्या होगा, मिनिमम +2 मैक्सिमम +4। वेनेडियम का क्या होगा, मैं बताओ, अरे ये 4s2 3d3 है ना, मतलब +2 तो सबका फिक्स है, और मैक्सिमम जो हो गया इसका +5 +6 +7। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रोमियम एंड कॉपर का मैंगनीज का हाईएस्ट स्टेट क्या, +6 +7। तो पूरे ऑर्गेनिक में क्रोमियम +6 वाला और मैंगनीज +7 वाला यूज होगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसका रेंज आ रहा है इतना। और ग्रुप 1 ग्रुप 2 का तो रेंज फिक्स है, कितना होता है। तो इसका जब हम लोग करेंगे, जैसे KMnO4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, Mn, Na2Cr2O7 क्रोमियम का, कुछ क्वेश्चन तुरंत कर लेते हैं। Na2S4O6, Na2S2O3, Fe3O4, K2S2O8। हाँ, क्रोमियम, हाँ करेक्ट, बट +2 ना होके +6 से ज्यादा नहीं हो सकता।
2 क्रोमियम मिलकर +12 था ना। हाँ, इसको सॉल्व करो तुरंत फटाक से। ओके, सबके आंसर आ गए 5 तक, राइट। 6 का +7, ठीक है। हाँ, अब बताओ कुछ एक्सेप्शन इसमें रहेंगे, कौन कौन से आएंगे। मैंगनीज का +7 सबका दिख रहा है, क्यों? तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब इसका बताना है तो बाकी दो का मालूम होना चाहिए। तो बाय रूल जाओ तो ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में, तो वो तो -2 जाएगा ही जाएगा। वो 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके खींच के आ भी जाएगा। और पोटेशियम का फिक्स है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा दे ही नहीं सकता, +1 ही होता है। ये सब कहाँ से मालूम चला? बाकी ग्रुप के रूल से, है ना। हाँ, तो पहला +7 सबका करेक्ट आया हुआ है। +1 +6 -8 = 0। दूसरे का आंसर क्या था? वो भी कई लोगों ने करेक्ट बता दिया। हाँ, प्रद्युम थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, 2 एटम है वो, एक एटम पे बताओ। बाकी लोगों का करेक्ट दिख रहा है मुझे। हम्म, आयुष, आनंदी और प्रद्युम, नील, करेक्ट है, +6। एक तो डायरेक्ट निकालना सीखो कि ये दो मिलके -14, तो ये दो मिलके +14, यही हुआ ना। तो ये +2,
यहाँ पे दो क्रोमियम मिलकर +12, एक पे +6। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो उसको x मान लो। तो बाकी दो पे तो तुम मालूम है +1। यहाँ पे कैसे करोगे देखो, इसको back करो। हाँ, इसको -2 x +1, सोडियम का फिक्स था रूल से, +2 +2x, ऐसे ये प्रैक्टिस हो जाएगा बाद में। -14 = 0, x का वैल्यू +6। यहाँ पे +1 -2 x कितना होगा? +2 +4x -12 = 0, x का वैल्यू +2.5। इसी तरह ये +1 x -2, ये हो गया +2 2x -6 = 0, x का वैल्यू हो गया +2। ये ऑक्सीजन का फिक्स है -2, इसका x चाहिए, तो 3x -8 = 0, x का वैल्यू +8/3। अब एक्सेप्शनल वाले जो एग्जाम में आएंगे, अभी जो 10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग वो सब एग्जाम में आएंगे। फिक्स है वो 10-12 क्वेश्चन ही रहे जो आईटी में बार बार आते रहे, तो इसको अब ध्यान से समझना है। यहाँ से एक्स और ये -2 हो जाए तो इसका कितना हो जाएगा, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा एक्सेप्शनल वाला। ये सबका रॉन्ग आ चुका होगा, जो सबका रॉन्ग आता वही एग्जाम में पूछना ऑफ कोर्स। कोई गया नहीं ना? हाँ, कोई एक तो गया, कौन चला गया? नेम बता सकते हो? सौरभ आज है कि सौरभ गया? फिर देखो, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, देख लेता हूँ। तब तक सब उसका बता दो मुझे, ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, सो अदिति चली गई, राइट? ठीक है। हाँ, +6 है। हाँ, चल बताओ, बोलो। यस सर। हेलो। हाँ, बोलो। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस। यहाँ से आगे सब मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये तुम +2 मान लोगे, +2x मान लो, -16 = 0, तो x का वैल्यू आएगा +7। नॉट पॉसिबल। सल्फर पास जब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 7 कहां से आ गया? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6, तो +7 तो हो ही नहीं सकता, तो +6 है। हाँ, तो
तो कैसे होगा +6? इसके स्ट्रक्चर पे तुम जाओगे, K+O- K2H2O8 दिया था ना, हाँ, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S यहां पर प्रॉब्लम है ऐसे, तो सारे ऑक्सीजन का -2 कहना रॉन्ग है, सबका -2 है क्या? ये -2 होगा, ये -2 होगा, इधर से कुल क्या एक -4 था, तो ये -2 है। बट यहाँ वाला तो -1 है ना, तो दो ऑक्सीजन -1 वाले हैं, तो सबको -2 कैसे लिख दिया हम लोगों ने? बस वही रॉन्ग है। इसमें बीच में एक पेरोक्साइड लिंकेज है, पेरोक्साइड लिंकेज है ना, पेरोक्साइड क्या था? वो सिंगल बॉन्ड वन ना, इसका नेम पोटेशियम पर ऑक्सो डाइसल्फेट है, आयन नहीं, पर ऑक्सो डाइसल्फेट। जैसे H2S2O8 होगा, इसका नेम होगा पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आएगा +6। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रहा है, तो ऑक्सीजन का कितना होगा? सल्फर पे थोड़ा चार्ज देखो कितना है, +6 ही आया ना, यहाँ से तो 6 इलेक्ट्रॉन ही थे, 6 बाहर गए, तो इस पे तो +6 ही आ रहा है, यहाँ भी +6 ही आ रहा है, और हाइड्रोजन पे +1 आना ही था, तो ऑक्सीजन पे क्या होगा? यस, -14, इट विल बी एक्चुअली -14/8, यही हुआ ना, ये हो जाएगा -14/8, ये पार्ट ये इंपॉर्टेंट है। या इधर से चार्ज काउंट कर लो, सारे ऑक्सीजन पे काउंट कर लो, -2 -2 -2 -2 6 -2 है, दो -1 वाले हैं, -14/8। ओके, नाउ H2SO5, सल्फर का स्टेट ये भी आता है, ये मार्शल्स एसिड, नेम याद कर लेना, मार्शल्स एसिड, और ये कैरोज एसिड, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, आएंगे ये दोनों एग्जाम में आएंगे, मार्शल्स और कैरोज। क्या हो जाएगा? Yes, Sahil. Now correct. Sahil has given the correct answer. Anyone else? +6 करेक्ट। +7 हो ही नहीं सकता था, 6 बॉन्ड है तो 6 ही तो आएगा, तो कभी भी सल्फर का ज्यादा दिखे तो +6 कर देना, ये हो गया ना, तो ये +1 हो गया, ये -2 हो गया, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू यदि +8 आ रहा है, नॉट पॉसिबल, है ना, तो +6 ही आएगा, तो उसका स्ट्रक्चर देखने पे मालूम चलता है, H2SO4, H2SO4 ये है। अब H2SO5 एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा डाला हुआ तो एक पेरोक्साइड होगा, तो वो कैसा होगा? यहाँ पे एक O और ये H, यहाँ पेरोक्साइड लिंकेज आ गया ना, ये इसका नेम क्या होगा? पर ऑक्सो, एक पेरोक्साइड आ गया और एक सल्फ्यूरिक एसिड था, और डाई था ना, और ये मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, और सिंपली पर सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर का शेड तब दिख रहा है ना कि 6 इधर से इधर गया, तो इसका क्या हो जाएगा? +6 ही होगा ना। हाँ, तो H2SO4 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ये +1 +6, ऑक्सीजन का -8/5 ना, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर पूछे तो +2 एंड -2 एंड -1 बोथ, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ये जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ना, बस यही लर्न कर लेना, सारे एग्जाम में बस इतना ही आता है, ये जो 10 एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग, -2 एंड -1 बोथ, यही एक्सेप्शन है।
ओके, नेक्स्ट। NH4NO3 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, इसमें क्लोरीन का, इसमें नाइट्रोजन का। इसमें आयरन का। इसमें इंडिविजुअल बताना है, सोडियम थायोसल्फेट। Na2S4O6, नेम भी याद कर लेना, सोडियम टेट्राथायोनेट। CrO5, हाँ NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट। ये एक कंपाउंड नहीं है, दो अलग अलग आयन है, तो दोनों का अलग अलग बताना पड़ेगा। ये एक्चुअली क्या है, NH4+ और NO3-, तो एवरेज नहीं ले सकते। बाकी सब एक मॉलिक्यूल था तो एवरेज चार्ज दिया, ये दो अलग अलग एग्जिस्टेंस है, तो यहाँ नाइट्रोजन का चार्ज क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आएगा इसका -3, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लोएस्ट में चला गया। और यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया था नाइट्रेट का, उसमें कितना आता है, +5, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू -3 एंड +5 बोथ। ओके, ब्लीचिंग पाउडर एग्जिस्ट एज, ऐसे क्या आ रहा है, पहले रॉन्ग कर लो। क्लोरीन का क्या आ रहा है, +1 आ रहा है ना। एक्चुअली ये मिक्स सॉल्ट है। क्या है ये, मिक्स सॉल्ट है, इसमें भी दो अलग अलग आयन है। एग्जिस्ट एज Ca2+, OCl- और Cl- ऐसे। इसका जो आएगा चाहे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन विल बी -1 एंड +1 बोथ, दोनों आएगा ऐसे, -1 +1। यहाँ पे क्लोरीन तो -1 दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा, इसको x मान लो, इसको -2 मान लो, कितना हो गया x का वैल्यू, -2 + x = -1। हम्म, तो +1 आ गया ना, तो -1 +1 बोथ। आयरन का बताओ, तो इसको जीरो मत लेना, दोनों अलग अलग करना, दो क्लोरीन अलग अलग है। जब मॉलिक्यूल होगा ना तो एवरेज चार्ज लेना, जब आयंस होंगे तो दोनों का अलग अलग बताना होगा तुम्हें। Fe0.9 फॉर O, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। इसको x मान लो, 0.94x, ऑक्सीजन पे -2 होगा। हाँ, करेक्ट साइज, करेक्ट है तुम्हारा आंसर।
-2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू आ गया 2/0.94, 2.13 प्लस 2.13। अभी दोनों का नेम याद कर लेना, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम ये, इसका +2 दिया ना, इसमें ये तुम्हें याद करना है, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज -2n+6। ये भी तुम लोगों ने कैलकुलेट किया +2.5। यहाँ इंडिविजुअल, नेक्स्ट पे लिखता हूँ, ओके एक मिनट, ये सब थोड़ा क्लियर कर लेने दो, फिर मैं बताता हूँ। Na+O- SOSONA, ये हो गया सोडियम थायोसल्फेट। यहाँ सल्फर, सल्फर क्या होता है, सल्फर का हम लोग बात करें तो वो ऑक्सीजन आयन अनपेयर्ड कर दिया, तो सल्फर 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड 6 बॉन्ड ऐसे बनाता है, ये बताया था केमिकल बॉन्डिंग में। सल्फर 2 बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आया था 4 बॉन्ड। तो जब एलिमेंटल सल्फर आता है यहाँ पर, तो वो भी वर्क करता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसा। तो एलिमेंटल सल्फर आएगा तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बिहेव किया, उसको अनपेयर कर दिया, तब यहाँ पे इसको -2 लेंगे, ऐसे हुआ ना, और ये +6 आ गया। एलिमेंटल सल्फर वर्क्स एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तभी 4 बॉन्ड से 6 बॉन्ड पे आ गया, नहीं तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये नहीं कर सकता है। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें लर्न कर लेना होगा, कई बुक में रॉन्ग भी दिया है 0 और +4, बट जेडी चेक करो तो वो -2n+6 लिखता है। अब Na2S4O6 है, तो इसका स्ट्रक्चर लर्न कर लेना ऐसे। यहाँ ऑक्सीजन आके इसको अनपेयर कर चुका है, तब सल्फर आया। यहाँ सल्फर का, अच्छा वो सब भूल रहे हो तुम लोग, ग्राउंड स्टेट में सल्फर का 3s2 3p4 होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा तो अनपेयर करेगा, तो वो कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 4 बॉन्ड बना लिया, वो ऑक्सीजन आ गया अनपेयर कर गया। बट यहाँ पे 4 बॉन्ड तो बन गया, बट 6 बॉन्ड कौन बना सकता है, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आए तो ना। तो यहाँ जो सल्फर आता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि एलिमेंटल सल्फर है, इसको बॉन्ड बनाना है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह इस बॉन्ड को अनपेयर करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरह बिहेव किया तो इस पर चार्ज -2 आएगा। बट नेक्स्ट केस में देखो तो यहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी इसको अनपेयर कर चुका है, ये ऑक्सीजन ही आके अनपेयर कर चुका है, यहाँ सल्फर जस्ट आके कंबाइन किया था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बिहेव नहीं करता, इसका चार्ज 0 आएगा, इधर 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 सब पे, मतलब यहाँ पे चार्ज 0 आएगा, ये सब तो पी ब्लॉक में हो जाएगा, अभी तो लर्न कर लो, काम हो जाता है तुम्हारा। ये 0 0 0, और यहाँ से ये 5 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बिहेव करा था, +5, और इसका भी +5। एवरेज चार्ज क्या आ गया, +5 0 0 +5/4 +2.5। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन स्टेट यस, ये +2.5 ऐसे ही आता है ना, सोडियम टेट्राथायोनेट। बट इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे इसमें, तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इक्वल टू +5 and 0। individual oxidation state of sulfur is +5 and 0। Fe का, अच्छा वो बताता हूँ, ये हो गया ना, देखो Fe 0.94O
ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो बहुत सारे आयन्स एक साथ हो गए। अभी एक NaCl की तरह सॉलिड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ Na, इनफाइनाइट नंबर सॉलिड, मतलब ईच 94 ऑक्सीजन एटम के लिए 100 ऑक्सीजन एटम है। ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसको एक्स ले लो, ये रेशियो हो गया ना। ये ईच 94 एटम के लिए 100 एटम है। कैसा स्ट्रक्चर होगा? Fe2 प्लस O2 माइनस Fe2 प्लस 2 माइनस ऐसे 94x माइनस 200 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू प्लस 200 बाई 94। ओके, एक और मैंने पूछा, कौन सा? हाँ, ये तो ये भी उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसको x माइनस 2 लिख दोगे तो x इक्वल टू प्लस 10, नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? क्रोमियम इज प्लस 6। तो इसके स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। तो इसके स्ट्रक्चर पे जाओगे तो इधर से इधर, 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 ऐसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनता है। तो ये याद कर लेना, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना हो गया? इस सब पे माइनस बनाया ना, तो सबका -2 कैसे ले रहे थे हम? यही रॉन्ग था ना। और ये -2, तो क्रोमियम का +6 आ गया। तो क्रोमियम पेंटो ऑक्साइड लोगे, क्रोमियम पेंटो ऑक्साइड, तो क्रोमियम क्या है? +6, तो ऑक्सीजन का कितना होगा? -6/5 ना। क्लियर हुआ? दो और एग्जांपल करेंगे, C3O2, Br3O8। ये दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। करेक्ट है। C3O2 ना, वो ऐसा होता है, इसका नेम है कार्बन सब ऑक्साइड। तुम अभी तक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जानते थे, कार्बन सब ऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया? -2, -2, बीच वाले पे 0, +2, +2। ये ऐसे कैलकुलेट करते तो कितना आ जाता? 4/3। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 4/3। क्यों 4/3 आ गया? 3 एटम मिलकर +4 चार्ज है, कार्बन के 3 एटम मिलकर प्लस चार्ज है ना, एक एटम पे +4/3। Br3O8 ब्रोमीन पे, ऐसा होगा। इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना। इस एनसीईआरटी में दोनों दिया हुआ तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, यहाँ ब्रोमियम का +4, ये गया ना, और इसका +6, इसका भी +6। तो टोटल चार्ज +6 +4 +6 +16, तो +16/3 ना। और कौन सा था? NiCO4। तो कार्बन मोनोऑक्साइड
चार्ज क्या होता है? गैस है ना, CO, CO2, SO2, NO2, ये NO, ये सब जब भी देखे इस पे चार्ज जीरो। Ni पे क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? जीरो। अभी इस पे चार्ज जीरो है तो इस पे चार्ज कहाँ आएगा? निकल टेट्रा कार्बोनिल। यहाँ पे क्या क्या होगा? आयरन का स्टेट, तो Cn माइनस तुम्हें मालूम होना चाहिए कि -1 होता है, ये X होता है, ये +1 हो गया, तो +4 + X -6 = 0। X का वैल्यू आएगा +2। साइनाइड मालूम होना चाहिए उसके लिए, C12H22O11। कार्बन का बताओ। आ गया 0। ओके, हाँ 1 मिनट पे दिन आंसर किया तुम लोग ने। ओके, थोड़ा और क्वेश्चन देखने लगा था। +1 -2 हो गया ना, 12X + 22 -22 = 0। X का वैल्यू 0, करेक्ट। आई थिंक इतना तो काफी है। तो जैसे तुम बुकलेट पढ़ोगे समझ में आएगा। अब क्या क्या डाउट आए तो